लंका गए लेकिन वापस लौटकर वहीं आए। लेकिन कृष्ण जी में ठीक उल्टा है। जहां अवतार लिया कारागृह में, बधाई बजी गोकुल में, बड़े भय वृंदावन में, विद्यार्जन करने पुनः मथुरा आए, लेकिन राजा बने द्वारका की। यही विचित्र स्थिति भगवान कृष्ण में और भगवान राम में है। आहा, भगवान वृंदावन में रहते गोपियों का प्रेम और बढ़ता। गोपियां अब तो भगवान के बिना रह नहीं पाती। आपस में गोपियां भगवान के प्रेम की चर्चा भी करती। गोपियां कहती हैं, आहा क्या अच्छी बात है। गोपियां कहती हैं कि भगवान हमारे प्राणधन है। बात अच्छी है। एक बात और, हमारा मानना है राम को पाना है तो हनुमान बनना पड़ेगा, राम को पाना है तो हनुमान बनना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को पाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। राम को पाना है तो सबरी बनना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को पाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। है? बात बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान को पाने के लिए शंकर जी को भी गोपी बनना पड़ा। और गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो अपने इंद्रियों से ब्रह्म रस को पिए वही तो है गोपी। है? आहा, गोपियों का प्रेम बड़ा अटूट। इस प्रेम का कोई आहा क्या कह दें, इसकी क्या व्याख्या, कौन सा स्थान कह दें, कोई स्थान। सर्वोत्तम धन्य है गोपियां जो भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरारी के प्रेम में पागल है। अच्छा, पागल भी हो तो जमाने के लिए पागल होना है तो क्या पागल होना है? पागल होना ही है तो माधव के लिए पागल होना है। यही सबसे बढ़िया पागल होना है। जमाने के प्रेम में पड़ोगे तो वासना में डूबोगे, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में पड़ोगे तो उपासना में डूबोगे। जमाने से प्रेम करोगे तो काम सिद्ध होगा, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो घनश्याम सिद्ध होगे। जमाने का प्रेम आपको ले डूबेगा, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम आपको डुबाएगा नहीं, भक्ति रस में डुबो करके पार उतारेगा। जगत का प्रेम जब अत्यधिक करने लगोगे तो तुम्हारा प्रेमी तुमसे कहेगा प्रदर्शन कर रहे हो। जगत का प्रेम प्रदर्शन होगा, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदर्शन नहीं दर्शन होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रेम करना ही है। जितने भी यहां पर युवान बैठे हैं, तुम प्रेम के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोबाइल में दिन रात बर्बाद, झूठ बोलते। ऐसे ही हमारे जबलपुर को एक चेला चंगीला, वो भी एक बार मुन्नी बाई के प्रेम में पगला गया। हमारा चेला चंगीलाल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मुन्नी बाई। हाँ, उसके चक्कर में वो पागल हो गया। अब दिन रात लगो चैटिंग कर दी, चैटिंग और सेटिंग दोनों खत्म। हाँ, दोनों बेकार होती। अब लगो चक्कर में, पढ़ाई की नहीं, पेपर आए, इसने एक उपाय सोचा, मास्टर के पास गया। बोले सर जी तुम्हारे बाप हैं? बोले नहीं, वो तो मर गए। मास्टर ने कहा वो तो मर गए। कब? 5 साल पहले। बोले तभी तो। बोले ऐसा क्यों कह रहे? चंगीलाल बोला दरअसल तुम्हारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले हमारे पिताजी हो तुम्हारे सपने में? मास्टर ने कहा क्या कर रहे थे? बोले कुछ कर नहीं रहे थे, कह रहे थे कि बेटा जो मास्टर है वो हमारा बेटा है, तुम जाना और कह देना कि जो है इस बालक को अच्छे नंबरों से पास कर दो। अब वो तो सपना है, आया है सो हमने तुम्हें बता दिया। अब पास करना नहीं करना ये तुम्हारा काम, वो तो तुम्हारे पिताजी ने हमसे ऐसे कहा सो हमने बता। मास्टर भी बोले कितना झूठबाज आदमी है। दूसरा दिन हुआ,
मास्टर ने चंगीलाल को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि वो जो कल लड़का आया था उसकी बात बिल्कुल मत मानना, महानालायक, नंबर 1 का धूर्त है और उसको पास तो करना ही नहीं। तो चंगीलाल तो जबलपुर का आदमी, और जबलपुर का आदमी घाटा तो खाता नहीं, कुछ नहीं। बोला ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात बोले। बोले बोलो। तुम्हारे बाप हैं 2 कौड़ी के आदमी। बोले क्यों? बोले हमारे सपने में कुछ और कहते हैं, तुम्हारे सपने में कुछ और कहते हैं। 2 कौड़ी के आदमी है तुम्हारे बाप। ऐसे भी लोग हैं इस जमाने। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, प्रेम के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। जगत से प्रेम करोगे तो उजड़ोगे, बिखर जाओगे, लेकिन माधव से प्रेम करोगे तो निखर जाओगे। हाँ, संसार का प्रेम बिखारता है, लेकिन गोविंद का प्रेम निखारता है। मीरा, सूरदास, कबीर, रैदास, रहीम, रसखान, इनको पढ़ो तो समझ में आता है कि ये बिखर के भी निखर गए। एक पूज्य श्री कवि बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत